चलो हम लोग एक बार फिर से विद्युत धारा में चैप्टर नंबर 4 है ना, एकरा में हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। समझा? इसमें हम लोग कल देख लिए थे विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभव वही होता है जो किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है जी, विभव होता है ना। और दो बिंदुओं के बीच जितना विभव मतलब का डिफरेंस होता है ना, जितना अंतर होता है ना, इस बिंदु और इस बिंदु में जितना विभव का अंतर होगा वही क्या कहला जाता है जी, विभवांतर कहला जाता है। बस यही क्या होता है छोटू, विभव और विभवांतर होता है। ये लड़का बंद करो, उसको बंद करो। चलो अब उसके बाद हम लोग जो है अब उसके बाद हम लोग चलते आगे देखते हैं। अब पता है हमारे गांव में एगो कांड हो गया है ना, कोई औरत जो है कोई डाइन भूतान पूजने वाली दशहरा चढ़े गया है ना, 5 की 4 ठामा जाके दुहरिया पर पूज दिया है सब। अब पता ना कौन किया है ना, हमको पता नहीं है। ठीक, हमर दुहरिया पर नहीं है, ऐसा नहीं के दुहारी पर किया है कि जो दम भर गरियाती है सब, है ना। औसन के जाके दुहरिया पे पूरा टीका कर दी है, अड़हुल के फूल डाल दिया है, सिंदूर डाल दिया है, गौठा पर हुमा जरा के रख दिया है क्या, है ना। तो ये बहुत ही दुखद घटना है दशहरा चढ़ते हुए, है ना। है अब का कहे, न कहले रहल जा रहा है, न कहले बन रहा है और न रहले बन रहा है ना। चलिए शांत रहो, जाओ। अब हम लोग चलते हैं आगे में है, यहाँ पे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, समझें। तो ये दशहरा का मौसम है, आप लोग बच के रहिएगा। थोड़ा सा काजर कर लीजिए, 10 गो लहसुन पहन लीजिए, है ना, तनी हींग बांध लीजिए, समझें। है क्या, हम हींग नहीं बांधते हैं, लेकिन हम पूरा हींगे से बंधल हैं। ये देखो इधर से पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक है। पहला क्वेश्चन क्या है जी, ये लड़का पहले तो सबका ध्यान यहाँ नहीं रहता, मारेंगे नहीं इतना। देखो क्या पहले क्वेश्चन बोल रहा है, इधर देखो। ये लड़का क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 12 वोल्ट विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या दिया गया है जी, VAB का मान दिया गया है। समझा? कितना दिया गया है जी, 12 वोल्ट। समझा? लो छोटू, कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। समझा ना? क्या दिया गया है, दो बिंदुओं का विभवांतर, यानी एगो ई वाला बिंदु और इसके बीच में जो अंतर दिया गया है विभवांतर का, वो कितना है छोटू, 12 वोल्ट है ना। यहाँ पर कोई आवेश है, इस आवेश का मान कितना दिया गया है जी, 3 कूलम दिया गया है ना। वही बोल रहा है कि मतलब यहाँ से 3 कूलम आवेश को मतलब क्या बोल रहा है, जिनमें कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। समझा? तो देखो नहीं, देखो कितना मान दिया गया है, विभवांतर का मान यह दिया गया है और आवेश का मान यह दिया गया है। तो पहले बताओ विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है जी, VAB, यही होता है ना, WAB। अब बटा में क्या हो जाएगा जी, Q, यही है ना, बोलो। यही था ना फॉर्मूला तुम्हारा, निकालना कोची है, यहाँ पे WAB निकालना है। क्या निकालना है जी, WAB का मान निकालना है तुमको। ये वाला का मान दिया गया है, ये वाला का मान दिया गया है ना। जब इसका मान निकालना है तो तुम क्या करेगा, पहले बताओ, फॉर्मूला को चेंज करेगा, ये वाला निकालना है। समझा? ये वाला देखो इधर भागा में है तो ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो VAB इंटू क्या हो जाएगा जी, Q हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला ये वाला होगा। अब यहाँ पर एक सेकंड भैया, अब यहाँ देखो एकर मान कितना देवल छे, 12 वोल्ट देवल है ना जी, 12 वोल्ट इंटू कितना Q देवल है जी, 3 कूलम देवल है।
कितना हो जाएगा पहले बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 तिया 36 ना जी, 36 वोल्ट कूलम। याद रखना वोल्ट कूलम को क्या लिखते हैं जी, जूल लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग का आंसर किसमें हो जाएगा जी, 36 जूल। हो गया आंसर ये, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बढ़े आगे ना। अब चलो एक और क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या है जी, देखो यहाँ पे दिया गया है आवेश कितना दिया गया है जी, 10.3 दिया गया है, 0.10 है ना कूलम। और यहाँ पर क्या दिया गया है छोटो, 15 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पर कितना दिया गया है, बी में कितना दिया गया, देखो ये वाला बी के लिए दिया गया है ये वाला वोल्ट, और ये वाला 135 वोल्ट किसके लिए दिया गया है जी, बिंदु ए के लिए। मान लो यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु बी है, इसके लिए वोल्ट कितना दिया गया है, 135 है, इसके लिए कितना दिया गया है जी, 15 वोल्ट दिया गया है ना। बैताल कहीं के, देखो ना यहाँ पर 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना मतलब है कार्य करना पड़ेगा। वही तो है कि देखो यहाँ 15 वोल्ट बने, क्वेश्चन समझो, 0.10 नहीं बोलेंगे, 10 है ना कूलम में आवेश को 15 विभव यानी 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 यानी एकरा पर से एकरा तक ले जाने में बीच में कार्य कितना होगा, क्या होगा जी, कार्य कितना होगा, समझा। यानी 15 वोल्ट वाले बिंदु से, है ना, 0.10 कूलम को ले जाने में, यहां तक ले आने में कितना काम करना पड़ेगा, समझा। तो कितना काम करना पड़ेगा जी, तो वही वर्क डन निकालना है हम लोग को। किसका निकालना, क्या निकालना है छोटो, वर्क डन निकालना है। तुम पढ़ा ना अभी ना फार्मूला, हम तुमको बता दिए। क्या फार्मूला बताएं यहाँ, बताओ अभी हम बताएं यहाँ पर क्या तुमको बोले थे। देखो यहाँ पे फार्मूला हम बनाए थे, WAB में क्या जी, बताओ क्या वो होगा, VAB इंटू में क्या हो जाएगा जी, बटा का होगा, मारेंगे झापर बटा होगा। देखो चेंज किए है ना, तो कैसे आ गया है, बटा में आया है कि इंटू में आया है, तो यहां हो जाएगा Q, है ना। यहां देखो यहां पर तुम्हारा जो है पूरा विभवांतर के मान दे ले था, तो हम यहां पर से क्या कर दिए थे जी, इसका मान पुट कर दिए थे। यहाँ विभवांतर का मान देवल है नहीं, विभव का मान देवल है। किसका मान देवल है जी, विभव का मान देवल है। एक जगह पर बी बिंदु को कितना दिया है जी, 15 दिया गया है, और यहाँ पर ए बिंदु को कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। तो देखो इसको तोड़ो पहले, भी ए माइनस कर दो, क्या माइनस क्या कर दो छोटो, भी बी इंटू में क्यू, हो गया। अब यहाँ ए का मान कितना देवल है, देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे 135 वोल्ट दिया गया है, अब माइनस कितना दिया गया जी, बी का मान 15 इंटू में 0.10 कूलम दिया गया है। कोई दिक्कत है, यहां से घटाओगे कितना हो जाएगा बोलो, कहां गुना करेंगे, पहले घटाएगा ना। अरे भाई ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, कितना हो जाएगा 120 इंटू में 0.10 कूलम, बोलो कितना हो जाएगा, क्या तब बोर्ड मास के नियम का आधार पहले ब्रैकेट ना होता है, ब्रैकेट ना पहले है, समझी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना हो गया ना, अब क्या क्या में गुना कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर उधर जाएगा, क्या तोड़े का इलाम से तो गुना कर दो, काम खत्म हो गया। तोड़ना फोड़ना का में कोची है, कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। इतना में होगा, उतना लंबा प्रोसेस तोड़ा फैक्टर तोड़ना थी, तोड़ना हमको है। यहाँ पर सीधे गुना करो, काम खत्म हो गया। 12 क्या हो जाएगा जी, वोल्ट कूलम हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा जी, कूलम हो जाएगा। भाग यार।
अरे बाप रे बाप, हई करे पड़ते जा दिमाग रह गए। अब यहाँ पर देखो एक एक गया घरे, जीरो जीरो थी 2 1 हो गए ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर हो जाएगा एगो 0 0 0 हो गया। अच्छा नीचे लगा बढ़ा गया, देखो इधर 0 0 0। अब ये तो उन्हीं के हमरा करके देवे पड़ेगा, तो लानत है तुम लोग की जिंदगी में भाई। कितना हो गया जी? 1 0। अब बताओ यहाँ पहले कई अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, हो गया 12 वोल्ट हो गया इतना ना। अभी फिर क्या हो जाएगा, क्या निकला? कार्य निकला ना। हो गया, समझ में आया है? तो लास्ट बार होमवर्क देंगे तो सके जाते बार। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह, समझा? तो यहाँ पर देखो आवेश के प्रवाह में क्या हो जाएगा छोटू ना, तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कि देखो यहाँ पर एगो बिंदु ऐसे है, समझा? यहाँ पे Q है ज्यादा वाला, और यहाँ पर क्या है जी छोटू? यहाँ बिंदु A है ना? किताब में खोलो, यहाँ बिंदु क्या है जी? A है ना? फिर यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर Q मतलब छोटका Q है ना? फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर बिंदु क्या मान लिया है जी बताओ? यहाँ बिंदु B मान लिया है, बोलो। अब यहाँ पर देखो, तुम देखेगा ना तो तुमको ये पता चलेगा कि बताओ पहले, तुम ही पहले एगो बात बताओ हमको कि ज्यादा से नीचे में ऊपर में जाएगा कि नीचे थी ज्यादा से, सॉरी ज्यादा से कम की ओर जाएगा कि कम से ज्यादा की ओर जाएगा? ज्यादा से कम की ओर जाएगा। जब ज्यादा से कम जाएगा तो क्या होगा बताओ? अरे ज्यादा से कम जाएगा तो आराम से उधर में प्रवाह कर जाएगा, वर्क डन कम लगेगा, है ना? जैसे में तुम वो काम, सुनो पहले इधर, ए भाई, जैसे में तुम वो काम करोगे, क्या काम करोगे पता है? सुनो इधर, ए तुम वो काम करोगे, जिधर से पानी बह रहा है ना, पानी के दिशा चल रहा है ना वीडियो, जिधर से पानी अगर बह रहा है ना, उधर यानी जिसका जिधर धारा है उधर की ओर तैरोगे ना तो आराम से तुम चलते चलोगे, है ना? नाव आराम से चलते चलेगा। लेकिन तुम जो है उसके विपरीत चलो तो क्या करना पड़ता है? तो ज्यादा काम करना पड़ता है ना? समझा? नहीं, पतंग भी उधर ही उड़ता है जिधर हवा चलता है, समझा? तो उड़ा लेती है तो बहुत बड़का साइंटिस्ट है ना? तुम उड़ा क्या नहीं, तुम नहीं उड़ा लेती है, उड़ा देती है, देखो बच्चा, है ना? अब सुनो, उसके बाद यहाँ पर सुनो एक बात, ए लड़का तो याद रखना, यहाँ पर ए सुनो इधर, ए लड़का, उच्च विभव से, यहाँ पर क्या है जी? उच्च विभव। यहाँ पर क्या छोटू? उच्च विभव, उच्च विभव। देखो इधर उच्च विभव, ये उच्च विभव से इधर क्या है जी छोटू? नीच विभव है, यानी निम्न विभव है, विभव है निम्न विभव। उच्च विभव से अगर निम्न विभव की ओर जाएगा तो आसानी से प्रवाह कर जाएगा, आसानी से चल जाएगा, है ना? या हम बोले इसको क्या कि एक ऋण आवेश वाला में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है? गतिशील होता है। देखो यहाँ पर छोटू, तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, ए बी प्लस क्यू उच्च विभव, अब यहाँ पर देखो एगो बात यहाँ पे है, क्या बात है? तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है जी? उच्च विभव है। क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पे छोटी? क्या है यहाँ पे?
उच्च विभव है, और यहाँ पर क्या है जी, निम्न विभव है। यहाँ पर तुमको देखने से पता चल रहा है या ए लड़का इधर देखो, अब ये जो है यहाँ पर उच्च विभव है ना, तो ये आवेश जो है वो किधर की ओर प्रवाह होगा जी, इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा। क्यों, सुना पहले, इधर वर्क डन ज्यादा लगे, वर्क ज्यादा, काम ज्यादा करने पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से इधर होगा, यानी यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि धन आवेश जो होता है, धन आवेश जो होता है ना, धन आवेश वो क्या क्या कर रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है जी, यहाँ पर निम्न विभव की ओर जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पे प्लस है, ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान दो बढ़िया से, ये उच्च विभव है, इधर उच्च विभव है, तो ये प्लस चार्ज है, प्लस यानी धन आवेश है। तो धन आवेश जो होता है वो किधर की ओर जाता है जी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ध्यान रखो, समझा। अरे वही से तुम बोल रहे हैं कि इसका इधर विरोध करने वाला कोई नहीं है, आराम से जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर माइनस है, समझा, ठीक। हाँ हाँ, इसी कारण होता है, क्योंकि वो ये धन आवेश जो होता है वो उच्च से कहाँ जाएगा जी, निम्न की ओर जाएगा। तो ज्यादा जहां रहेगा और ज्यादा कम रहेगा उधर की ओर आराम से उठ जाएगा, है ना। हाँ, हम बोले ना कि वो देखो, जगह में ज्यादा धन आवेश रहेगा और जगह में कम रहेगा उधर क्यों चल जाएगा वो, समझा। बस एकदम फंडा यही रखो कि ज्यादा से कम में जाता है प्लस धन आवेश, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है कि हम जब निम्न आवेश पर देखते हैं, निम्न यानी माइनस या ऋणात्मक आवेश को देखते हैं, ऋणात्मक आवेश को देखते हैं, ऋणात्मक आवेश को देखते हैं। आवेश मतलब होता है ना कि चार्ज होता है, यहाँ पर जो रगड़ा उष्मा होता है ना, वही होता है। पढ़ाए थे शुरू में, समझा, शुरू में पढ़ाए थे। यहाँ पे देखो, इधर पहले, अब यहाँ पर क्या होता है छोटू ना, कि जैसे ही इधर की ओर बढ़ेगा तो ये देखो इधर प्लस है, ये क्या करेगा जी, तुम जानने में करता है कि प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी ओर खींचता है। तो ये बताओ, इधर एक प्रवाह इधर में होगा, निम्न की ओर होगा कि उच्च की ओर होगा, माइनस वाला के प्रवाह है, यानी ये चलेगा किधर की ओर, उच्च की ओर चलेगा। तो ध्यान रहेगा ना कि धन आवेश जो होता है वो क्या होता है जी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और ऋण आवेश जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इतना है तुमको पकड़ के रखना है, काम हो गया। क्यों, क्योंकि यह जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाला को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। प्लस वाला जो होता है वो प्लस वाला को रिपेल करता है, इसलिए निम्न की ओर जाता है, और ये अपनी ओर क्या करता है जी, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो इधर की ओर जाता है। समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी, बोलो नहीं ना। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, देखो कि ऋण कण जो होगा वो मतलब किधर की ओर जाएगा जी, उधर मतलब जिधर की ओर कम रहेगा विभव, समझा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन आवेश उच्च आवेश से निम्न की ओर मतलब गतिशील होता है, और इसके हूबहू विपरीत होता है, ऋण आवेश जो होता है वो उच्च की ओर होता है। बताओ क्यों होता है उच्च की ओर, उच्च की ओर क्यों होता है, बोलो। हम पूछ रहे हैं कि निम्न विभव जो माइनस आवेश जो होता है वो उच्च विभव की ओर क्यों आकर्षित होता है, क्यों जाता है उधर में है। क्योंकि अभी हम ऑप्शन यहाँ पे बता दिए, आंसर बता दिए कि हम ये बताएं कि निम्न विभव यानी ऋणात्मक आवेश जो होता है वो धनात्मक आवेश के प्रति आकर्षित होता है, इसलिए जाता है। यही ना बोले थे, आंसर ना बोल दिए थे, तो यही तो ध्यान तुम्हारा नहीं रहता है। बताओ, धन आवेश जो होता है, धन आवेश जो होता है वो निम्न विभव की ओर क्यों जाता है। धन आवेश है जो, हाँ, उसको मैं क्या होगा तो सके हम बार बार एक ही ऑप्शन बोलने नहीं आया है। तो सब देखो, प्लस क्यू
यहाँ पे प्लस। सुनो इधर, ये धन और धन है, क्या में क्या होगा जी? विकर्षण होगा, विकर्षण। ठीक है, यहाँ पर देखो बस यही फंडा याद रखना है। ये उच्च वाला होगा, ये निम्न वाला होगा, ये उच्च वाला होगा, ये निम्न वाला होगा। ये क्यों मतलब जाएगा इधर से जी? ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित मारेंगे झापड़, चार्ज न करेगा। मारेंगे इतना मारेंगे तो ध्यान कहाँ रहता है? कितना बार हम बोले कि ई करे, बिंदु कोई करता है, कोई बिंदु करेगा। हम बोल रहे हैं कि ये वाला इसको क्या कर रहा है? ये आवेश को इसको विकर्षित कर रहा है। छोड़ो वहां पे, छोड़ो तो यहाँ पे तो समझता नहीं है, तो चलता है 10 कदम आगे। अरे आगे ना पढ़ना है, बैताल कहीं के पढ़ना रहता है कहीं और, तुम चलता कहीं और। इसको तुम समझा तो क्यों नहीं बताया अभी? हम सीधे बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस आवेश है, तो ये प्लस आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये प्लस है तो ये माइनस होकर प्लस क्या करेगा जी? विकर्षित करेगा। तो ये दूर भागेगा तो ये निम्न की ओर जाएगा। ये वाला क्या करेगा जी? ये वाला खींचेगा इसको, तो खींचेगा तो पूछ की ओर आएगा। बैलो समझ जाएगा इतना में, तो सब बैलो से खराब है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेल या बैटरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? सेल या बैटरी। हाँ, वो खत्म हो गया, समझा। अब यहाँ पर देखो, सेल या बैटरी में होता है क्या ना, अभी पूछेंगे, जो पीछे पढ़ा है ना वो पूछेंगे, अब हिंदू लोग बताते हैं तो उसका ध्यान खाली रहता है इधर उधर ना। अब देखो, सेल और बैटरी जो होता है ना, ये क्या है जी? एक युक्ति है। युक्ति मतलब एगो डिवाइस है। क्या छोटू? डिवाइस, समझा? हाँ, बैटरी या सेल जो बोलते हैं उसको, वो एक डिवाइस है, समझा? डिवाइस का मतलब होता है क्या जी? एक युक्ति है ना, एक उपकरण है जिसके द्वारा कार्य बहुत सारे संपन्न होते हैं, है ना। देखो, सेल या बैटरी के अंदर में क्या होता है जी? रासायनिक ऊर्जा भरा रहता है, समझा? वो रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो क्या करता है जी? सेल में दोनों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है ना, या कोई तार होता है ना, तो इसके बीच में वो क्या करता है जी? विभवांतर को उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक, हम बोले कि ये तार में क्या करेगा जी? विभवांतर उत्पन्न करने का ये काम करेगा, समझा? तो तार में दो गो बिंदु रहेगा, वो बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न करने का काम कौन करता है जी? कल भी हम बतलाए थे, वो कौन है? बैटरी या बोलो सेल। ठीक, हाँ। तो खाली का मैं अब, अरे बताओ, सेल पढ़ रहे हैं, बैटरी पढ़ रहे हैं, तो जो हम प्रयोग करेंगे तो ओकरा में क्या रहेगा? ओकरा में बैटरी से यूज करेंगे। अब एकरा में बैटरी थोड़ी है, एक आता पावर हाउस वहां से लिया जा रहा है ना। तुम्हारा दिमाग जो है ना मिथी में है। एकरा जो बनाया जा रहा है, ये पानी के द्वारा, ये फोर्स के द्वारा बनाया जा रहा है, समझा? और ये हम बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं। बैटरी से बॉल नहीं बढ़ता है, तब बढ़ता है तो यहाँ पर में करंट फ्लो नहीं होता है, तो एक में से रासायनिक ऊर्जा से बन रहा है। एकरा में क्या ये जो बिजली बन रही है अभी रासायनिक ऊर्जा से बन रहा है कि भौतिकी ऊर्जा से बन रहा है? ये वाला, वो वाला जो है, जो बॉल वाला बन रहा है, ये किसको से बन रहा है? यांत्रिक ऊर्जा से बन रहा है कि रासायनिक ऊर्जा से बन रहा है? वाला यांत्रिक ऊर्जा से वो बन रहा है। अरे देखो, पहले जैसे पानी से बन रहा है, हवा से बन रहा है, तो कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा ना है जी? सोलर से बन रहा था, तो सोलर से बन रहा था, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है विद्युत एनर्जी में, वो अलग हो गया। और रासायनिक ऊर्जा का मतलब ओकरा में जिंक और निकेल सब का बना रहेगा, लिथियम सब का बना रहेगा, वो समझा? तो एक अलग ही रासायनिक अलग होता है। अब वो वाला थोड़ी है, वो बैटरी वाला से है। हम यहाँ बैटरी ने पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो,
तो याद रखना, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर बनाए रखने के एक सरल विधि होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, सेल या बैटरी कहते हैं। जो दोनों ध्रुवों पर क्या रहता है जी, एक ध्रुव माइनस से एक ध्रुव क्या रहता है, प्लस से जोड़ा हुआ रहता है। इस समझ में पहले आया? पहले एक सेकंड, बैटरी क्या काम करता है पहले समझ में आया? बैटरी पहले यही काम करता है कि दो चीजों के बीच, दो बिंदुओं के बीच में क्या करता है जी, किसी तार में चाहे कोई भी उपकरण में क्या करता है, वो विभवांतर उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है छोटी? विभवांतर उत्पन्न करने का काम करता है। ये क्या है बैटरी? बैटरी एक प्रकार का क्या है, युक्ति है। युक्ति मतलब डिवाइस है, यंत्र है। क्या है? यंत्र है। नहीं समझ में आया तो बोल क्यों नहीं रही है तब? अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या करता है, बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बता फिक्स रखना, बैटरी जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। बस इतना तुम याद रखो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है जी, कि यहाँ पर बताइए कि दो मतलब कोई चालक तार होगा, चाहे चालक कुछ भी मतलब उपकरण होगा, है ना, ओका में विभवांतर उत्पन्न करने का काम करता है। समझा? देखो सेल क्या होता है ना, तो पहले हम लोग सेल के बारे में भी देखेंगे। तो सेल एक रासायनिक इकाई है। इकाई मतलब क्या, यूनिट। एक वो रहेगा जोन। जैसे में देखो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, यहां पर देखो तुमको देखने को मिल रहा है ये एगो उपकरण ऐसा लगा हुआ है ना, एगो। तो ये क्या हो गया जी, एगो सेल हो गया। क्या हो गया? ये वाला यूनिट हो गया, एगो सेल हो गया। समझा? जेकर धन आवेश आगे रहता है और ऋण आवेश पीछे रहता है। लेकिन यही सेल को ऐसे जोड़ देते हैं समूह में, तो हम लोग क्या कहते हैं, जिसको बैटरी कहते हैं। समझा? और वो बड़का बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो छोटा का भी लो ना, उसमें बैटरी रहता है, तो क्या बहुत सारा सेल रहता है। में आराम से खाली करंट का धारा प्रवाहित होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, अब पहले तुम जहां पे हम समझा रहे हैं वहीं पर रहो। तुम लोग पता है कैसे भूला एने कर जा रहा है तुम्हारे लोग का दिमाग है। हम बता रहे हैं पहले छोटा लेवल पे, और तुम सीधे भाग जाता है एकदम आकाश में, है ना। तो पहले यहां से जानते चलो आराम से, फिर उसके बाद आगे में धीरे धीरे बढ़ते चलो। तुम काहे तो टेंशन ले रहा है, सब तो हम पढ़ेगे करेंगे, आगे में है। तो तू आगे वाला बतवा जो रहता है वो पीछे तू पूछ लेता है। तो ये बताओ, पहले तुम पूछा अभी ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम अभी हम पढ़ा रहे हैं, वो अगले टॉपिक में हमारा है, अभी उससे पहले ना पढ़ा रहे हैं हम। ओम का नियम तो सीधे रहेगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, काम खत्म। कैसे आता है वो बताएंगे अभी। उसको प्रयोग होता है, वो प्रयोग कैसे होता है, तो ओका एक यंत्र लगता है, तार लगता है। समझा? बैटरी जोड़ा जाएगा, बैटरी जोड़ के उसको नापा जाएगा। तो भाई वहां पे अभी हम जहां पे नहीं है, तुम वहां पे जाकर पूछ लेता है। अभी यहाँ पर देखो, अब उसको बताने में की है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको देखो ना यहाँ पे। समझा? देखो यहाँ पे, तो याद रखना सेल क्या है, पहले सेल एगो रासायनिक इकाई है। समझा? अरे भाई इकाई बोलो, युक्ति बोलो, डिवाइस बोलो, वही तो है। समझा? तो हर एक नंबर में तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते तो बुद्धू है, क्यों तो समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर जो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। समझा? इसका उपयोग जो है ज्यादातर छोटे चीजों में किया जाता है, जैसे में घड़ी हो गया, रिमोट हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोग करते हैं, जेकरा में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ओकरा में हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। समझा? जैसे में हम लोग जाते हैं अथी लेवे टॉर्च वाला में, तो क्या कहते हैं उसको कि एगो सेल दो, है ना। मांगता है बैटरी, लेकिन उसको ऑर्डिनरी में क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखो ये क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, ये सेल है।
क्या है जी? सेल। अगर यही सेल को बार बार अगर हम 3-4 को जोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक कर देंगे तो क्या बन जाएगा जी? बैटरी बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है जी? अभी इस सेल है, समझा? और ये क्या है? एगो युक्ति है कि नहीं है? यह एगो युक्ति है ना? ये एक उपकरण है जेकरा में क्या होता है जी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब यहाँ पर चलते हैं आगे में। देखो तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें आप लोग कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, है ना? अब बाकी समझ रहे हैं कहां कहां पे इसका उपयोग होता है। ठीक, अब देखो ये वाला जिसको बोलेंगे बैटरी, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सा कंपार्टमेंट होता है, सेलों का समूह होता है, समझा? अभी फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? बैटरी। तो बैटरी क्या होता है जी? सेलों का समूह होता है। बैटरी का अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या बतलाएगा? जो सेलों का समूह होगा उसे क्या? हाँ, काम खत्म। सेलों का सेलो लिखने के लिए नहीं आता है, इसे ऑब्जेक्टिव सब में आता है, समझा? आ गया तो यही लिखेंगे आउ का बस हो। हाँ जी, एग्जाम्पल फिर दे देना, काम खत्म। काहे न देते मारम जी मत। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी? व्यवस्थित मतलब व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। बैटरी क्या करता है? बैटरी में अधिक ऊर्जा, ये अधिक ऊर्जा को प्रदान करता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है? ये बैटरी है। इन्वर्टर वाला क्या है जी? बैटरी है। ये ज्यादा ऊर्जा को यहाँ पे दे रहा है। लेकिन जो एगो सेल होता है, जो एक घड़िया में लगल होगा, है ना? एक घड़िया में लगल होगा, वो क्या होगा? एक एगो होगा, समझा? अगर एक होगा तो सेल, अगर वो एगो से ज्यादा होगा तो छोटे रूप में सेल होगा। 3 गो होगा ना, तो सेलों का समूह तो बैटरी हो गया, तो कम पावर वाला है, समझा? इसलिए यहाँ पर क्या होगा जी? कम पावर वाला लगे। लेकिन यहाँ पर बहुत हाई पावर वाला है, समझा? तो यहाँ पर देखो बहुत सारे रिमोट में भी ना हम लोग एगो से ज्यादा लगाते हैं बैटरी, 2 गो लगाते हैं सेल, है ना? तो भी बैटरी के रूप में आ जाता है, समझा? तो यहाँ पर याद रखना कि ये बैटरी क्या काम करता है जी? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, समझा? ज्यादा ऊर्जा यानी बड़े बड़े उपकरणों को प्रयोग में मतलब लिया जाता है। जैसे मैं अभी एकदम सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर एगो अगर रहेगा, ये बैटरी के कंपार्टमेंट यानी बैटरी का पार्ट अगर एगो रहेगा तो सेल बोलेंगे, है ना? अगर एगो से ज्यादा रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको जी? बैटरी कहते हैं, समझा? अगर एगो अकेले रहे तो क्या बोलेंगे उसको? सेल। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बैटरी कहते हैं, है ना? कोई दिक्कत है? और ये बताइए काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, समझी? अब देखो सेल या बैटरी का आविष्कार मतलब कौन किए थे जी? ये कौन है? ये चचा जी हैं। नाम क्या है जी? अलेसांद्रो करेगा तो ठीक। भारत में हुआ था, तो हमको बताओ उसका स्रोत दो, प्रूफ दो। भारत सुनो पहले, अब वो वाला वीडियो जाकर देखेगा ना तो बहुत सारा ऐसा बना रहता है, समझा? शॉर्ट में लोग अपना चलाता है। देखो भारत में तो पहले बहुत सा चीज का आविष्कार हो चुका था। पुष्पन विमान का नाम सुना था? पुष्पन विमान रावण वाला तो चलता था पहले। क्यों कहा जाता है कि अल्बर्ट और बिल्बर्ट को क्यों कहा जाता है जनक अब थे हवाई जहाज के? तो फिर तब बात की बात है, हम लोग के इतिहास जो खत्म हो चुका है, तो जो सिलेबस में रहेगा वही ना पढ़ेगा। तुम भारत वाला के तुमसे पूछेगा कि बता बैटरी का इसका कौन क्या जाकर मारेगा? हाँ भारत वाला मारेगा, साथ थोड़ा सा तो नंबर दे देगा वो, बता कहीं जाकर मार देना तू ही, ठीक है? देखो यहाँ पे कौन है जी? यहाँ पे इनका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, है ना? देखो अलेसांद्रो चट्टा वोल्टा, समझा? ये इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे जी? इटली के। नाम क्या था? अलेसांद्रो वोल्टा, है ना? सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में क्या किए थे जी? ऐसे सरल स्रोत का मतलब आविष्कार किए थे, है ना? जिससे विद्युत धारा मतलब लगातार मिल सके। अतः ये क्या हुआ ना जी?
कि सामान्य में, इसके सामान्य में क्या कर दिया गया जी, वोल्टीय सेल रख दिया गया है ना। इन्हीं के सामान्य में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको वोल्टीय सेल, समझा ना। तो यही किए थे, कब किए थे जी, 1700। अब यहां पर देखो विद्युत परिपथ, अब एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम क्या है जी, विद्युत परिपथ आया है ना। विद्युत परिपथ क्या होता है, तो यहां पर सुनो पहले, जिस पथ पे विद्युत धारा चलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ। जैसे मैं इस तरवा को देखो, ये तरवा है ना, इस समय अपने ये सब तरवा से क्या चल रहा है जी, विद्युत चल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ, सर्किट बोलेंगे इसको। नीचे कहाँ चलेगा, पनिया में फेंकेंगे ना, तो जिस पथ, अगर पनिया से प्रवाह होगा तो उसको बोलेंगे पथ, है ना। बताते हैं भाई, चलो ना आगे देखो ना सर। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला जा रहा है, पहले बताओ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जिस पथ पे विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के, एगो बंद परिपथ है और एगो खुला परिपथ, यानी क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। दिखाते हैं, रुक जाओ, सबर तो करो, है ना। जाएगा तो ब्याह करे लड़की के लिए आवाज माला क्रम जल्दी है। अरे भाई पहले द्वार पूजा तो हो ले दो, द्वार पूजा होगा तब ना लड़की आएगी जयमाला के लिए। तो सीधे कहेगा जाके कि ना पहले हम अपन टिक के ले जाओ वही है घरे, है ना। अरे बताओ, कम से कम द्वार पूजा हो ले दो, तनी ओकरा में ए सुनो इधर, ए लड़का सुनो इधर, तनी ओकरा में जयमाला होवे दो, तनी परछौनी होवे दो, तनी गुरहंथी होवे दो, तनी सतवेदी होवे दो, है ना। सतवेदी होता है ना, सुनो इधर, लोढ़वा पर रखा जाता है 7 गो अथी बना के, अंगूठवा को हटाया जाता है लड़की आके, है ना, समझ ला। तो हटाया जाता है अंगूठे, देखो कोई भी लड़का को लड़की का अंगूठा जो है ना हाथ से हटाना चाहिए, कितना तैस में आकर मार दे धांस ना, आई एम बॉस, अरे लतखोर कहीं के, बॉस नहीं है, समझा, वो हटाना चाहिए। तुम अपने सनातन धर्म के अनुसार क्या करता है, लक्ष्मी को कभी लात मारता है, पैसा को लात मारता है, नहीं मारता है। उसी प्रकार जब लड़की कुमार होती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको पैर पकड़ के बाई बन जाती है, उसको पकड़ के क्या करता है जी, हम उसको लाते हैं, है ना। तो उसको पैर पकड़ के अंगूठा को सम्मान से लाना चाहिए, ये नहीं कि अंगूठा को मार देना चाहिए, है ना। तो थोड़ा बुलेट बता दे रहे हैं, जाने हाथ से पकड़ना नहीं। ये देखो ए लड़का, ये कोई आने वाली बात नहीं है कि हम लड़की के पैर पड़ी। अब वहां पे देखो, जैसे पैर पकड़ेगा ना तो वो गीत गाती है सब। कौन गीत गाती है कि मम्मी गोर ना लगला दुल्हा, पापा गोर ना लगला हो, आवते मरौआ ये दुल्हा, धनी गोरवा लगला हो, है ना। ये वाला गाती है ना, गीतवा गावेला हम ले चल रहा, ठीक है। तो सुनो पहले, सुनो, तो ये बात की बात है ना, वो गाती है सब, गाड़ी आती है सब, बात की बात है। वहां पे उसको लगता है ना, गलियाना के लिए लगता है। राम जी गाड़ी सुन गलन तो तू कौन गली में है ना। राम जी का जब बियाह हो रहा था तो वो गाली सुने थे, है ना, तो तू कौन गली में, भगवान हो के जब गाली सुन सकते हैं तू कौन है ना। तो याद रखना, ये सब करना चाहिए, ऐसे मेथी मत करना, पैसा बता रहे कैसे तो नंबर में है, ठीक है। तो देखो ए लड़का, कहीं में खुला परिपथ, अब देखो पहले इधर सुनो, इधर भोजू, अब बंद परिपथ है तो याद रखना वैसा परिपथ जिससे क्या होगा जी, विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है और बल्ब मतलब जल जाती है, उसे क्या कहते हैं जी, बंद परिपथ कहते हैं, है ना। जैसे मैं देखो यहाँ पर पूरा ऐसे रहेगा छोटू, देखो इधर भैया मेरे, ये भोजुआ जो है ना खाली हल्ला करते रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है जी, स्विच। अगर ये स्विच क्या रहेगा, जुअल रहेगा, तो समझो कि क्या में से क्या करेगा जी, करंट प्रवाह करेगा, आई बल्ब क्या हो जाएगा जी, ये
जल जाएगा। समझा? क्या करेगा ये? अब यहाँ से करंट देंगे, यहाँ बैटरी है, बैटरी में जोड़ देंगे तो ये क्या कर जाएगा? ये बॉलवा नहीं बढ़ेगा। बैटरी में जोड़ती है बॉल को, बैटरी नहीं देखी है तनी को तो रिमोट एवरेडी देखिए है ना, जो रिमोटवा में लगता है ओकरा ले क्या बॉलवा में तनिका बॉलवा में सटाई है, दोनों पट्टी से जरा है, जला है, लाइट देता है ना। देखो इधर पर सिम को कौन एमे हाँ तो हाँ डायरेक्ट दम तक डायरेक्ट दम हूँ पूरा अथी कर ज्यादा ना वोल्टेज है। ए देखो इधर सुनो, हाँ भाई हम जानते हैं, पढ़ना है, आगे आगे पढ़ना है। ए लड़का और गजब करता है, देखो इधर अब सब ब्याह के चक्कर में लग गया। गजब भाई है, अरे होगा सबके ब्याह होगा, पहले हम तो होले दो। इधर देखो पहले इधर तो यहाँ पर क्या है जी, एगो तो ऐसे स्टूडेंट पहले ही गुरुजी से कर रहा है, पहले ही शादी कर रहा है ना, तो पहले गुरुजी के पार हो ले तो फिर चला पार होना। देखो यहाँ पे बैटरी को जोड़ दिए, जैसे ही बैटरी को जोड़ दिए ये बंद रहेगा परिपथ, क्या हो जाएगा छोटू बताओ? ये बल्ब जड़ जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा जी? ए बल्ब जड़ जाएगा है ना। तो याद रखना कहीं पे अगर कट पिस न रहेगा, कहीं पे कट पिस न रहेगा तो बॉल क्या कर जाएगा जी? ये जड़ जाएगा है ना, जल जड़ नहीं जाएगा, जल जाएगा। ठीक, खुला परिपथ में क्या होगा जी? वैसा परिपथ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है ना, यानी बल्ब नहीं जलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? अब देखो ये दोनों में अंतर करो, ये वाला बंद वाला है, ये क्या है जी? बंद परिपथ है, ये वाला क्या है जी? खुला वाला परिपथ है। सुना था पहले? अरे देखो ना भाई, स्विच को ऑन कर दिए, स्विच को ऑन कर दिए तो ये वाला तार जाकर हई में सट गया तो बल्ब क्या होने लगा जी? जलने लगा। तो ये क्या हो गया? ये बंद परिपथ हो गया। बोलेंगे और नहीं अगर बताया तो बहुत मारेंगे, समझा? अब देखो यहाँ पे जैसे ही क्या करेंगे ना जी हम लोग, जैसे ही इस स्विच को क्या करेंगे? बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे ना, जैसे ही क्या कर जाएगा? हाई वाला तरवा से स्विच वाला प्लग जो तरवा है वो हट जाएगा। अरे भाई मेरे, बाहर अंदर यहाँ खाली हटावल है, एथी वाला है, समझा? तो यहाँ पे जैसे ही ये हट गया ना, जैसे ही कैसे ही हटेगा वैसे ही क्या कर जाएगा जी? खुल गया। अब एक में तो जा नहीं रहा है ना, विद्युत धारा इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा छोटू? इला ऑफ, यानी खुला परिपथ। यानी याद रखना कि यहाँ से ऐसे हम बनाए हुए हैं और ऐसे जा रहा है, समझा? तो ये वाला क्या हो जाएगा जी? बंद परिपथ। लेकिन ऐसे ही जा रहा है ना, और यहाँ पे आके ऐसे करके ही यहाँ पे तनिकुनी हटल है तो ये क्या हो जाएगा जी? खुला परिपथ। एकरा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, एकरा से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी बंद परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, खुला परिपथ से नहीं होता है, समझा? अब देखो विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों जैसे सेल, तार, बल्ब आदि को उनके वास्तविक रूप में दिखाना असुविधाजनक होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी? बैटरी और सेल का क्या कर लेते हैं हम लोग? सिंबल बना लेते हैं, प्रतीक बना लेते हैं, समझा? अब प्रतीक का उपयोग करते हैं। अब बार बार कॉपी में बल्ब का चित्र बनाना और बैटरी का चित्र बनाना संभव है नहीं ना, इसलिए हम क्या कर लेते हैं उसके लिए जी? साइंटिस्ट को द्वारा दिया गया सिंबल को हम लोग उपयोग करते हैं, समझा? किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं जी? हम लोग विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। याद रखना कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को की व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को हम लोग क्या कहते हैं छोटू? यहाँ पर आरेख मतलब डायग्राम है, डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पे परिपथ आरेख कहते हैं, समझा? अब देखो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा, धन, देखो विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो धन आवेश से, यानी धन आवेश से क्या होता है जी? प्रवाह की दिशा मतलब मानी जाती है। विद्युत धारा जो है ना वो धन आवेश से माना जाता है। पहले उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिंबल देख लेते हैं, सिंबल है ना, पहले सिंबल देख लेते फिर उसको हम बताएंगे अच्छा से। अब देखो यहाँ विद्युत सेल
अगर सेल को दर्शाना हो तो हम लोग बस ऐसे करो, एक पट्टी बड़का एक पट्टी छोटा, ऐसे करो। बड़का रहेगा प्लस वाला, माइनस रहेगा छोटका वाला, ठीक है। अर्थिंग यहाँ पर भी नहीं पढ़ना है हमको, आगे हम चलेंगे आप लोग को पढ़ाएंगे, तो काहे तो टेंशन ले रही है। अर्थिंग को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक। देखो यहाँ पर जो है ना, जो माइनस रहेगा ना, देखो यहाँ पर बैटरी वाला हम देख रहे हैं, समझा। और यहाँ पे मेरे भाई जो है उसको अर्थिंग वाला इसी में दर्शाया जाता है, जो तुम आराम से 5वां चैप्टर में तुम पढ़ेगा बढ़िया से, है ना। तुम यहाँ पर ध्यान दो। हाँ, तब तुम ये देखो एकरा में सुनो, पहले एकरा तुम यही समझो, है ना। अगर उसमें समझेगा तो वहां पे एगो होता है हरियर तार, एगो लाल तार, समझा। तो हरियर तार वाला जो होता है वो क्या होता है जी, अर्थिंग होता है। तो हरियर नहीं ले सकते हैं, ठीक, कॉले ले लिए, ठीक है। काला वाला क्या मान लेते हैं उसको, अर्थिंग। और लाल वाला को मान लेते हैं मेन वाला, यानी गरम मान लेते हैं, बस काम खत्म। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है जी, बैटरी के लेवल पढ़ना है। और बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस को पढ़ना होता है। बैटरी में क्या एकरा से अलग से हम लाए हैं, अर्थिंग लाए हैं एकरा में से, नहीं ना। तो एकरे में हम लोग जानते हैं, तो ये में प्लस माइनस को जान लेते हैं। तुम अगर ये इतना चाहता है तो इसको मान लो, माइनस वाला को अर्थिंग मान लो और प्लस वाला को मान लो, ठीक। हाँ हाँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब बैटरी के मतलब देखो, एल का बैटरी मतलब क्या, सेलों का समूह। तो देखो एगो अगर सेल रहेगा तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, याद रहेगा ना, सिंबल दिया रहेगा पहचानने के लिए, कहा है कि किसका सिंबल है। तो क्या कहेगा इसको, क्या इसको बताएगा तू, सेल, है ना। और ऐसे रहेगा, देखो तो देखो तो में कई गो लग गया सेल जी, एगो ईयर लग गया, एगो ईयर लग गया, एगो ईयर लग गया, 3 गो लग गया ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पूरे को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो ऐसे सिंबल है, इस सिंबल को आप लोग को किताब से क्या कर लेना पड़ेगा जी, देख लेना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर खुला कुंजी, यानी अगर स्विच रहेगा तो खुला हुआ रहेगा तो ऐसे लिखते हैं इसको, और बंद रहेगा तो ऐसे करते हैं। अगर किसी तार का संधि कर रहे हैं, एक तरवा का दूसरा तार से जोड़ते हैं ना, और फिर तीसरा तरवा का जोड़ते हैं, तो ऐसे करके ऐसे किया जाता है, संधि हो गया, है ना, समझा। अगर किसी तार को क्रॉस कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो एगो तार ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे चल जाएगा, समझा। विद्युत बल्ब का, तब बल्ब का हम लोग कैसे डिनोट करते हैं जी, ऐसे ऐसे करके डिनोट करते हैं, बल्ब हो गया, समझा। प्रतिरोधक का, तब प्रतिरोधक को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बस ये हो गया प्रतिरोधक, समझा। एमीटर को यहाँ पर देखो, एमीटर, तो एमीटर ये वाला है, ये वाला जो है ना, ये परिवर्तित मतलब क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध है, यानी बदलते, यानी धारा का नियंत्रण करने वाला का ये है, ठीक है। धारा को नियंत्रण को होता है ना, कि मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेकरा में धारा जो होता है, धारा का नियंत्रण का मतलब हुआ कि ओकरा में जितना मान लो 5 एम्पियर का बह रहा है धारा, है ना, तो हमेशा 5 ही एम्पियर का बहते रहे, है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि उसको में ज्यादा होने देता है ना, कम होने देता है, समझा। तो उसको नियंत्रण करने वाला को यही करते हैं। कभी कभी लाइन में होता है कि वोल्टेज बढ़ गया, घट गया, जिसके कारण क्या होगा, एक मतलब घट गया तो घट जाएगा, है ना, या बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। तो जानता हो कि ऑटो कट हो जाता है, पहले के थे स्टेपलर होगा ना तो ऑटो कट हो जाता है, क्यों, वो नियंत्रण करना, हाँ अभी में नियंत्रण करने वाला होता है, समझा ना, वही ऑटो कट वाला ही है। अब एमीटर, तो एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गोला बनाते हैं, बीच में कैपिटल ए, इधर से ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। अब वोल्ट को, एक सेकेंड, वोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ये कर देते हैं, देखो प्लस और माइनस, बोलो। तो उसका जो फिलामेंटवा है ना, फिलामेंट जो था वो टूट गया, ऊपर से हट गया, तनिक उन्हीं हटेगा, क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। एलईडी में भी वैसा ही लगभग होता है, समझा। हाँ तो हम क्या बोले, हाँ तो सोल्डिंग करके बन जाता है आराम से, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ तुम्हारा भारतीय भवन में दे, वो वाला जो दिखा रहे थे एनसीईआरटी में था, है ना, ये वाला भारतीय भवन में है। तो अभी बताए कैसे होता है बैटरी सेल में,
बैटरी में दिखाएं कैसे होता है ना। तार को अगर जोड़ता है, देखो एक लड़का सिर्फ अगर वायर को देखते हैं तो वायर को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, करते हैं। तार का संधि करते हैं तो तार का संधि को ऐसे, स्विच अगर खुला हुआ हो, परिपथ खुला हुआ, स्विच ऑफ हो, तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर ऐसे करके डिनोट करते हैं, है ना। खुला मतलब खुला प्लग होता ना है, वहां से हटा लिए प्लगवे को, तार है एक में से प्लगवा को हटा लिए, तो कैसे हम लोग डिनोट करेंगे उसको, इस तरह से करेंगे। खुला स्विच को कैसे करेंगे जी, खुला स्विच को ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ से ऐसे। बंद स्विच को कैसे करते हैं, बंद स्विच को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं और फिर ऐसे चल जाता है तार, है ना। अब बंद प्लग यानी वहां पे अगर बंद रह जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। संधि को हम लोग अभी बताएंगे कि ये, बल्ब को बताएंगे कि ये क्या मतलब बोल रहे हैं ना, यहाँ पे बिना संधि वाला है ना, कि एकरा में क्रॉस कराया खाली, एकरा में जोड़ेगा नहीं, समझा। हाँ, अब हाँ लपेट के मान लो कि एक से क्रॉस करके आगे ले जाना है, कैसे यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पर आगे ले गया है, इधर में है जुड़ा हुआ है नहीं ना, लेकिन ले गया है ना वहां पे, तो वही वाला यहाँ पे है। अब मीटर को भी बताए कि ये, वोल्ट मीटर को बताए कि ये, अब प्रतिरोधक को यहाँ पर जानने करता है, प्रतिरोधक को ऐसे, हाँ ये ऐसे ही रहता है, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एगो टॉपिक है, क्या बोल रहा है जी, यहाँ पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बस खाली यहाँ बोलेंगे वैसे ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा की धन आवेश मतलब कौन, प्लस आवेश के प्रवाह की दिशा किधर माना जाता है जी, किधर माना जाता है कि दिशा मानी जाती है, याद रखना। ये जो विद्युत धारा होगा ना, विद्युत धारा हम पूछेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा दिशा में होता है, तो जिधर धन आवेश का प्रवाह होगा, जिधर धन आवेश का प्रवाह होगा उधर की ओर ही क्या होगा जी, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश क्या करेगा, जिधर प्रवाहित होगा उधर ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जिधर धन आवेश जाएगा उधर प्रोटॉन जाएगा जी, प्रोटॉन जाएगा ना, प्रोटॉन बोलते हैं तो सुनता नहीं है, बाद में फिर करता है। अब मान लो कि एकरा में देखो, एकरा में वो क्या है जी, वो तार है ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत है। इधर मान लेते हैं, अभी मत करना कि इधर कैसे आगे उधर कैसे आगे, ठीक है। मान लिए कि इधर प्लस चार्ज है, इधर क्या है जी, माइनस चार्ज है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन होगा ना, इधर प्रोटॉन होगा, समझा। हमको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास जाना नहीं है, ठीक है। अब बता पहले, ये वाला जो होगा इधर में चलेगा इधर में है ना, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस है तो माइनस की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये किधर की ओर जाएगा जी, इधर की ओर जाएगा इधर की ओर है, बताओ जाएगा ना। तो अब यही पूछ रहा है कि हर तार में विद्युत धारा किधर की ओर प्रवाहित होगा, किधर की ओर प्रवाहित होगा। क्वेश्चन दे दिया गया, बताओ। तो हम अभी क्या बतलाएं डिफिनीशन में, कि जिधर धनावेश प्रवाहित होता है छोटी, उधर ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धनावेश तो इधर प्रवाहित हो रहा है, जब धन आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है, जब धन आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा भी इधर प्रवाहित होगा ना। अभी हम बताए कि दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो प्रोटॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से उधर। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो जिधर ई जाएगा उधर ही विद्युत धारा जाएगा, समझा। जिधर की ओर ये प्लस आवेश प्रवाहित होगा, उधर की ओर ही क्या होगा जी, ये विद्युत धारा प्रवाहित होगा, समझा। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है जी,
धन आवेश की ओर होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो धातुओं में परस्पर क्या होता है ना जी, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेश के वाहक मतलब होता है। यानी क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। देखो तन यहाँ पर जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है उसके जस्ट उल्टा में जा रहा है कि नहीं, धारा जा रहा है ना जस्ट उल्टा में। जिधर की ओर ये जा रहा है उधर से उल्टे की ओर में प्रवाह हो रहा है विद्युत धारा जी। एकर दिशा इधर है और एकर विद्युत धारा का दिशा इधर है, तो एकर इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में है कि नहीं है, बताओ है ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, तुमसे पूछ लिया जाए, बताओ इलेक्ट्रॉन के दिशा के विद्युत धारा क्या होता है, डॉट दे दिया गया है, विपरीत दिशा में होता है। समझा। अब यहाँ पर देखो तुमको एक बात और बता रहे हैं यहाँ पर हम, अगर तुमसे पूछा कि बताइए सर, तुम्हारा क्वेश्चन अगर दिमाग में चला कि ये तार है, इस तरह में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे हो रहा है, काहे ना एकरा में हो रहा है। ये वाला जो रिमोट है, चाहे ये वाला कोई भी चीज है, एक में क्यों नहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है पर ठेकेला पे। समझा। फिर खाली तू हिज्जो करला जानता है। समझा। तुम कौन से लेवल पर बताते हैं यहाँ पे पढ़ना कौन से लेवल पे है, गजब आदमी है भाई। अब यहाँ पर देखो हम उसको सिद्ध नहीं किए हैं, सुनो पहले कोई सुनो पहले, पहला बात हम बता रहे हैं, वो वीडियो था उसको हम देखे हैं, सिर्फ प्रयोग नहीं किए हैं। जब तक हम प्रयोग नहीं किए हैं वहां पे तब नहीं, वो वाला पता कितना है, वो हाई जनरेटेड है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझा। तुम वहां पे करेगा तो तुम यहाँ रहेगा ना, तुमको आकर्षित करने का उसका पावर है, इतना हाई जनरेटेड पावर था उसमें। समझा। तो इसमें देखो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखिए चालक तार है, ये क्या है, कौन सा तार है जी, चालक तार। ये चालक तार में, और ये क्या है जी, ये वाला कुचालक तार। हट रहे हैं सर, 10 मिनट लेट शुरू किए थे तो 5 मिनट तो। अच्छा बताइए सर, ये बताइए, 2 मिनट। अब यहाँ देखो पहले, यहाँ पर जो है चालक जो है ना, ये चालक तार में, इधर ए लड़का देखो, पहला तो तुम्हें बहुत सारा डिस्टर्ब करता है क्लास। समझा। पहला तो अपने बतियाइत रहेगा, आधा तो बात करवाइत रहेगा। इधर देखो ये चालक तार है, ये चालक तार में इनमें क्यों प्रवाहित होगा विद्युत धारा, क्यों चालक है, क्योंकि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और ये कुचालक में क्या होता है जी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, नहीं होगा। जेकरा में याद रखना, जेकरा में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो अपना विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, यानी वो विद्युत का सुचालक होगा। और जेकरा में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो क्या होगा जी, नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हम लोग में है। समझा। अगर तुम लोग को विश्वास नहीं है तो मैं छू कर देखो, है ना। तो हाँ, ओकरा में अलग थ्योरी है। समझा। उसमें नहीं, उसमें एक अलग थ्योरी है, देखो बहुत सा चीज तुम छुड़वा देता है। समझा। ठीक है।